होते रहिए, ऐसी इस मन से कामना करता हूँ। जय श्री राम। दृश्य तैयार है, आइए लिए चलते हैं सुंदर दृश्य की ओर। अहिल्या का उद्धार, पत्थर की शिला। गुरुजी, यह कौन सा मुकाम है? यहाँ पर ना कोई परिंदा दिखाई देता है, न परिंदा, और ना ही कोई इंसान है। केवल एक पत्थर की शिला दिखाई देती है। बेटा, यह पत्थर नहीं, एक नारी का शरीर है, जो इंद्र की मकारी की मुंह बोलती तस्वीर है। मुनिवर, यह आप क्या फरमाते हैं? देवराज इंद्र तो देवताओं के राजा हैं। बेटा, होली बड़ी बलवान है। वह जैसे नाच नचाए, मनुष्य उसी प्रकार नाचता है। आओ, मैं तुम्हें सुनाऊं कि गौतम की पत्नी अहिल्या पत्थर की शिला कैसे बन गई। हाँ हाँ मुनिवर, शीघ्र सुनाइए। बेटा, बहुत समय पहले देवराज इंद्र गौतम की पत्नी अहिल्या को देखकर मोहित हो गया और अपनी सुध-बुध खो बैठा और छल से गौतम का रूप बनाया और सत्य का भंग करने चला आया। लेकिन गौतम ऋषि ने उसकी पाखंड लीला को पहचान लिया और इंद्र को श्राप दे दिया। उस पर भी वो शांत न हुए। अहिल्या को यूं कह दिया कि जा पाप की मूर्ति, अंधी हो जा, बहरी और गतिहीन हो जा, स्त्री जाति को कलंकित करने वाली अति दीन हो जा, त्याग दे चोला, पत्थर की शिला हो जा, रमणीक स्थान यह सब सुनसान हो जाए, बदकार नारी तू शिला समान हो जाए। त्रेता युग में जब राम का अवतार होगा, पांव लगते ही उनके तेरा उद्धार होगा। ऋषिवर, मेरे लिए अब क्या आज्ञा है? लगा दो चरण ताकि इसका उद्धार हो जाए। बड़ी पत्थर की मूरत का बेड़ा पार हो जाए।
सिद्धियों का दाता, भक्तों के भाग्य विधाता प्रभु राम, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी स्तुति ब्रह्मा तक करते हैं। मैं नीच अभागिन आपकी स्तुति क्या करूं। माता, वर मांगो, क्या चाहती हो? नहीं कुछ ना चाहती और ना कोई मुझको इच्छा है। रहे मन चरणों में हरदम, यही मेरी भगवान इच्छा है। जिन चरणों के छूने से हुआ जीवित भाव मेरा, उन्हें मुझसे, मुझे उनसे परे ना किया जाए। तथास्तु देवी, जाओ अपने पति लोक प्रस्थान करो। तुम्हारा मन हमेशा हरि चरणों में लगा रहेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। तो किस तरह स्वयंवर होता है, आइए सुंदर दृश्य की ओर लिए चलते हैं। जय श्री राम। मंत्री जी, हमारी प्रतिज्ञा उच्च स्वर में सबको सुना दी जाए। ऐसी आज्ञा महाराज। आए हैं अनु, देश देश के यह भूत, धार धार के स्वरूप आज यहाँ पर पधारे हैं। योद्धा बलकारी, वीर पुरुष धनुषधारी आए है करके तैयारी। राजा जनक के द्वारे है, पड़ी है कमान जिसे होए अभिमान। उठो क्षत्रिय जवान, बल देखने तुम्हारे है। सीता को ब्याहे आज, आए वह मैदान बीच, जो क्षत्रिय वंश के दुल्हारे हैं। ए राजसभा में पधारे हुए क्षत्रिय वीरों, उठो अपने बल को आजमाओ। बोधे पुराने धनुष पर इतना गुमान है, भारी है तो क्या हुआ, आखिर रे का मान है। चाहूं तो तोड़ दूं केवल एक हाथ से इसे, किस बात पर उठाया सर पर आसमान है। अरे बाप रे, असल में यह धनुष ही नहीं है।
लकड़ी का है ना कि किसी और धात का। अरे बाप रे, यहाँ तो कोई छल है। वास्तव में यहाँ तो कोई धनुष ही नहीं। बस बस जनाब, सबकी ताकत खत्म हुई। बैठे हैं सिर झुकाए, सबकी हिम्मत खत्म हुई। अब देख लो, चलता है चिल्ला कमान का। तो देख लो, सबकी ताकत खत्म हुई। नहीं नहीं, मुझे तो केवल देखना ही था। चिल्ला चढ़ाने का तो विचार ही नहीं था। सबने लगाया जोर, पर लाचार हो गए। उठ ना सकी कमान, शर्मसार हो गए। चलने की मेरी देर है, बस से कान में देखोगे इसके टुकड़े 3-4 हो गए। इसे धनुष कौन बेवकूफ कहता है? यह तो महाराज ने हमारे साथ हंसी का जरिया बनाया है। बस बस जनाब, सबकी ताकत खत्म हुई। बैठे हैं सर झुकाए, सबकी हिम्मत खत्म हुई। लो देख लो, चढ़ता है चिल्ला कमान का। लो देख लो, सबकी हिम्मत खत्म हुई। जब तुमसे नहीं उठा तो मुझसे क्या खाक उठेगा?
मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ। 3 लोक 14 भुवन में मैं ही एक समाया हूँ। कर लेंगे अगर छोकरे दुनिया में हर काम को, तो कौन जानेगा दुनिया में रावण के नाम को। मेरे बिना यह काम कर सकता है ना कोई, दिल से निकाल लीजिए ख्याले खाम को। राजा जनक, तूने हमें स्वयंवर में क्यों नहीं बुलाया? लंकेश, अधिक व्यवस्था के कारण मुझे समय ही नहीं लगा। यदि तू मेरा संदेश पृथ्वी के पास भी दे देता, तो क्या मजा थी इस पृथ्वी की जो मेरा संदेश रोकती? लंकेश, मैं ऐसा भी ना कर सका। अगर तू मेरा संदेश आकाश के पास भी दे देता, क्या मजाल थी इस आकाश की जो मेरा संदेश मुझ तक ना पहुंचाता? मैं ऐसा भी ना कर सका। खुश्क कर देता समुद्र को यदि यह मेरा संदेश मुझ तक ना पहुंचाता। मैं ऐसा भी ना कर सका। चपटी गईगा समेरू से पर्वत उठाए इस रावण बलवान ने, बड़े बड़े योद्धाओं के छक्के छुड़ाए युद्ध के मैदान में। हैरान हूं मैं, क्या रखा है इस छोटी कमान में? अभी इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूं आसमान में। यह चाह तो मेरे पूजनीय देव शिव जी महाराज का है। इसको तोड़ना तो अलग, निरादर से छूना भी महापाप है। कपटी जनक, तेरी चाल सफल हो गई। वक्त आएगा तो देखा जाएगा और इस कपट का बदला भी चुकाया जाएगा। जय शंकर, जय शंकर। अफसोस, पृथ्वी बहादुरों से खाली हो गई। क्षत्रिय वंश का प्राय अंत हो गया। अन्यथा ये मामूली सी कमान जिसके लिए सारा क्षत्रिय वंश हैरान है, अब तो क्षत्रिय इस योग्य रह गए। इनको किसी नुमाइश में बिठाया जाए, अपनी अपनी जगह से ना हिलाया जाए। इनसे बहादुरी की आशा रखना बिल्कुल बेसूद है। इनमें तो बल और वीरता नाबूद है। अगर मैं पहले से जानता, हरगिज स्वयंवर का इरादा ना ठानता।
मगर अब क्या हो सकता है? जो प्रण कर चुका हूं उसको निभाना पड़ा, अर्थात सीता को तमाम उम्र के लिए घर पर ही बिठाना पड़ा। इन कायरों के गले मरने से तो कुंवारी रहना ही अच्छा है बेटा। मेहरबानी करके अपने अपने महलों में तशरीफ ले जाइए और औरतों में बैठकर शेखी जताइए। राजा जनक, अपनी जबान को संभाल और ऐसे असभ्य शब्द मुंह से ना निकाल। यूं घर पर बुलाकर सबका अपमान करना कहाँ की अकलमंदी है, बल्कि एक तरह की खूब पसंदी है। सभी को एक लकड़ी की तरह हाँकना साथ नादानी है। यदि कुछ राजाओं ने धनुष का चिन्ह नहीं चढ़ाया तो तूने सबको काया ठहराया। ना कुछ सोचते हो ना विचारते हो, जो मुंह में आया वही मुंह से निकालते हो। इस बदतमीजी का मजा तुम्हें उसी क्षण चखा देता और पल में खून की नदियां बहा देता। परंतु क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा न मिलने से यह लक्ष्मण मजबूर है। मगर जब तक सूर्यवंशी खानदान का एक एक बच्चा दुनिया में बाहर है, क्षत्रिय वंश को धब्बा लगाने की भला किसकी मजाल है। खैर, जो कुछ कहा सो कहा। आइंदा के लिए जुबान पर लगाम दीजिए और जरा मुंह संभाल कर कलाम कीजिए, अन्यथा घड़ी में घड़ियाल हो जाएगी और ये स्वयंवर का मैदान बहादुर के खून से लाल हो जाएगा। बेटा, धैर्य से काम लो। थोड़ी देर के लिए गुस्से को थाम लो। इस समय तुम्हारा इस तरह से तेजी में आना उचित नहीं है और यह लड़ने झगड़ने का वक्त भी नहीं है। राजा जनक ने स्वयंवर का सम्मान दिया है, ना कि जंग का ऐलान किया है। इस समय तो यह स्वयं बेचारा खुद निराश हो रहा है, क्योंकि इनकी सब कामनाओं का विनाश हो रहा है। तुम्हारी बहादुरी में शक नहीं है, किंतु रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हारा कोई हक नहीं है। इनका अदब करना तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हें इन झमेलों में पड़ने की भला क्या जरूरत है। आप खुद समझदार हैं। भ्राता जी, देखिए राजा जनक किस तरह कैंची की तरह जोहन चला रहा है और हर एक की इज्जत हुर्मत को खाक में मिला रहा है। मगर ये सब के सब ऐसे ला कलाम है, गोया इसके जरगरीब गुलाम है। ना बात करने की लियाकत, ना जुबान हिलाने की ताकत। हाय हाय, कौमियान पर मरने वाले, आन की जगह जान गंवाने वाले किस बेहयाई से क्षत्रिय कुल को धप्पा लगा रहे हैं। यह लक्ष्मण को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और ऐसे असभ्य शब्द सुनने की बिल्कुल ताकत नहीं है। भ्राता जी, सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। फिर राजा जनक है और मेरी तलवार है। पहले इस धोती कमान को चकनाचूर करूंगा, फिर जनक का सिर धड़ से दूर करूंगा।
समाई। बेमौका तेजी करना और बिना बात ही लड़ना, बेमौका तेजी करना और बिना बात ही लड़ना, नहीं इसमें कोई बड़ाई। मेरे बहादुर भाई, मेरे बहादुर भाई, ये तुम्हारा केवल ख्याल है, अन्यथा तुम्हें कायर कहने की भला किसकी मजाल है। कोई मनुष्य तुम्हें ऐसे शब्द कहे और रामचंद्र खड़ा सुनता रहे। मेरे भाई, जब तुमने इस धनुष को हाथ तक नहीं लगाया तो तुम्हारी बहादुरी में शक कहां से आया। अलबत्ता जो लोग अपनी जोर आजमाइश कर चुके हैं वह इस गणना में अवश्य आते हैं। तुम्हारा झगड़ा करना केवल नादानी है और इसमें हमारे कुल की भी सख्त हानि है। इसके अलावा हम यहाँ पर अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, बल्कि मुनि विश्वामित्र जी हमें अपने साथ लाए हैं। इसमें इनकी भी सख्त बदनामी है, क्योंकि इस वक्त यही हम दोनों के स्वामी हैं। जो कुछ भी गुरुदेव हुक्म दें वही हमें करना चाहिए और इनकी आज्ञा के बाहर अपना कदम नहीं धरना चाहिए। तमाम राजा अपना अपना जोर लगा चुके हैं और अपना सारा बल आजमा चुके हैं, परंतु कोई भी इस धनुष का चिल्ला चढ़ा नहीं सका। इसलिए स्वयंवर का फैसला कर देना ही और इसी में दोनों की भलाई है। राम उठो मत देर करो, तुम ही धनुष उठाओगे और किसी की नहीं है ताकत, तुम ही चिल्ला चढ़ाओगे। रघुकुल भूषण उठो, किस बात का इंतजार है। सभी अपना अपना जोर लगा चुके हैं, आखिरी तुम्हारा भार है। यद्यपि यह कमान बड़ी सख्त है, पर तुम्हारी परीक्षा का भी यही वक्त है। जाइए और अपनी वीरता के जोर दिखाइए। निसंदेह तुम्हारी ही विजय होगी और स्वयंवर की शर्त तुम्हारे ही नाम तय होगी। गुरु जी आज्ञा आपकी सर माथे मंजूर, अब तक तो चुप था रहा मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, मुश्किल ये कुछ भी नहीं है मामूली बात। लेकर तेरा आश्रय चला ये करने काज, हे ईश्वर रखियो मेरी आज सभा में लाज। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। बोल सियावर रामचंद्र की। क्या यह वही कमान है जिसके लिए तमाम क्षत्रिय मंडल हैरान है? अब देखिए
इसका चिल्ला चढ़ता है। बोल सियावर रामचंद्र की जयकारा लगाइए। भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह माता सीता जी के साथ संपन्न हुआ। जय श्री राम। गुरुजी, अब तो आपके मन की मुराद पूरी हुई। बेटा, तुमने क्षत्रिय वंश की लाज रख ली। परमात्मा, तेरा धन्यवाद है जो तुमने मेरा उद्धार किया और मुझको इस मझधार से पार किया। ये फिक्र मुझे दम भर दम सताता रहा। अगर अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ता, हमेशा के लिए इस बदनामी को झेलता। अगर इसका पालन करता तो सीता बेटी सारी उम्र के लिए कुंवारी रह जाती। लेकिन जहां आपने मेरी तमाम मुश्किलों को हल कर दिया और मेरी प्रतिज्ञा को भी अटल कर दिया, प्रभु आप धन्य है प्रभु। मंत्री जी, इसी समय दूत को अयोध्या की तरफ रवाना किया जाए ताकि ये शुभ समाचार महाराज दशरथ को सुनाया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। स्वयंवर की शर्त पूरी हो गई। अब आप लोग अपने अपने घरों को तशरीफ ले जाइए। जनक, बता क्या कारण है? यह भीड़ भाड़ कैसी और यह शोर शराबा कैसा और यह छेड़छाड़ कैसी? आज सीता बेटी का स्वयंवर है। राजकुमारी की जय हो, उनके दुश्मनों को भय हो, सुहाग अटल रहे, सबका मंगल हो। राजा जनक, मेरे गुरु का धनुष किसने तोड़ा? शीघ्र उसको मेरे सामने लाओ और अधिक देर न लगाओ। मैं उसे जान से मारूंगा और हर एक को मौत के घाट उतारूंगा। शायद परशुराम को भूल गए और इतना भूल गए। महाराज, यह बोधा धनुष मेरे हाथों ही चकनाचूर हुआ है। बेशक खतावार हूं और जो सजा दे मुझे मंजूर है।
की परवाह नहीं थी। अच्छा, अभी बताता हूं और इस हिमाकत का मजा अभी चखाता हूं। महाराज, अजी महाराज, क्यों गेंद की तरह उछल रहे हो और बिना बात के मैदान से निकल रहे हो? यह कमान बिल्कुल गली सड़ी थी, ना जाने कब से बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना तिल मिला रहे हो और कैंची की तरह जवान चला रहे हो। कभी फरसा संभालते हो, कभी आंखें निकालते हो। अगर कुछ मतलब हो तो बता दीजिए, वरना चुपके से अपनी राह लीजिए। शौक चश्मखार गुस्ताख, जरा अपनी जबान को संभाल। क्यों चिड़चिड़ करता है? शायद तू मेरे कहरा गरम से नहीं करता है। तू मुझे नाहक गुस्सा दिला रहा है। और क्यों अपनी मां को बुला रहा है? वाह रे बहादुर, लोग मेरे नाम की दुहाई देते हैं और सामने से भाग के दिखाई देते हैं। तुझे बालक जानकर तरस खाता हूं और तुझ पर शस्त्र नहीं उठाता हूं, मगर बकरे की मौत कब तक खैर बनाएगी? आखिर तेरी जान मेरे हाथों ही जाएगी। यह गिद्दड़ सी बच्चियां किसी और को दिखाओ। वह देखो, वह देखो, वो मुझे अंगूठा दिखा रहा है और शरारत से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। क्यों बच्चे से नाहक लड़ाई करो? ब्राह्मण हो, कुछ तो समाई करो। वह मेरे कहने से नर्म हो गया, आपको यूं ही इस पर भ्रम हो गया। इसी का नाम नरमी है। वह मुझको बातों बातों में चिढ़ा रहा है और मेरी नकलें करके मुझे उकसा रहा है। सामने से चला जा, वरना कच्चे को चबा दूंगा। तुम इसको मेरी आंखों के सामने से दूर करो, वरना इसकी ऐसी बुरी दुर्गत बनाऊंगा। तुम अपनी आंखें बंद कर लो, मैं कदापि नजर नहीं आऊंगा। तू मुझे दिखाई मत दे। तेरा भला इसी में है कि तेरी आवाज भी मुझे सुनाई न दे। इसका इलाज तो बिल्कुल आसान है। कानों में उंगलियां दे दो, चारों तरफ सुनसान ही सुनसान। तू बड़ा शरीर है। आदमी की तरह बात कर, वरना मेरे हाथ पर तलवार है। ओ बदज़बान, बेबाक शैतान, अभी देखता हूं तेरा तीर कमान। महाराज, इसकी बातों में ना आइए, जरा गुस्से को जब्त फरमाइए। बस भाई साहब, अब सहन की अवधि समाप्त हो चुकी। लक्ष्मण के कानों को ऐसी बातें सुनने की आदत नहीं। आपकी नरमी ने
इसके हौसले को इस कदर बढ़ा दिया। अब मुझे अवश्य तलवार संभालनी होगी और इसकी यह हवा दिमाग से निकालनी होगी। आप बड़ी खुशी से शस्त्र संभालिए और अपने दिल के अरमान निकालिए। अरे कमबख्त, तेरे सिर में ये क्या हवा संभाई है? हवा क्या तेरी मौत तुझे यहां खींच कर लाई है? बहुत से क्षत्रिय मेरे हाथों से मारे गए और कई मृत्यु के घाट उतारे गए। अभी जरा सा फरसा हिला दूं तो एक के दो बना दूं, मगर क्या करूं? इसमें तेरा कसूर नहीं है और मुझे तेरी जान लेना मंजूर नहीं है। जिसने मेरे गुरु का धनुष तोड़ा है उसे कदापि जीवित नहीं छोड़ूंगा। अगर तू भी शरारत से बात नहीं आता तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ की दर्शी बच्चियां किसी और को दिखा और किसी बुज़दिल के सामने अपनी शेखियां जता। तेरी शेखी मेरे सामने नहीं चलेगी और यहाँ कोई दाल नहीं गलेगी। परंतु पहले वार करने से यह लक्ष्मण लाचार है, इसलिए नहीं कि तू ब्राह्मण कुमार है, क्योंकि गुण क्रमानुसार तेरे ब्राह्मण होने से मुझे कतई इनकार है, बल्कि इसलिए तू हमारे गुरु विश्वामित्र जी का करीबी रिश्तेदार है। अरे दूर, साक्षात शरारत की मूर्ख, तू इतनी जबान चलाने लगा और मेरी इज्जत को खाक में मिलाने लगा। वही बात हुई कि रंज की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुम और तुमसे तू होने लगी। खबरदार, होशियार हो जाओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। महाराज, जब आपको स्वयं इसके कसूरवार होने से इनकार है तो इसके साथ आपकी फिजूल की तकरार है। मेरे क्या इख्तियार है? ये खुद मौत का तलबगार है। लक्ष्मण, अब तुम इन्हें अधिक ना सताओ और जरा इधर को आ जाओ। महाराज, आप भी अपने गुस्से को थाम लीजिए और मेरे साथ कलाम कीजिए। पहले इसे मेरी आंखों से दूर कर दो और फौरन यहां से काफूर कर दो। इसका इलाज तो मैं पहले ही बता चुका हूं। वो देखो, वो फिर चिड़चिड़ा रहा है और नाह की विष में रस घोल रहा है। महाराज, अब यह कदापि नहीं बोलेगा। कहिए, क्या आज्ञा है? क्या वास्तव में यह तुम्हारा ही कसूर है? बेशक, जो दंड आप दें मुझे मंजूर है। मुझे संदेह है कि तुमने यह धनुष उठाया है। महाराज, आपने मेरे बल को भला कब आजमाया है? लीजिए, इस धनुष का चिल्ला चढ़ाकर मेरा इत्मीनान कीजिए। लीजिए महाराज, चिल्ला चढ़ गया। बस 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 महाराज, इसे अब उतार दीजिए। मेरा इत्मीनान हो गया। परंतु मेरा इत्मीनान नहीं हुआ। कैसा इत्मीनान? महाराज, मेरा इत्मीनान ऐसा
कि जब बाण चलाने के लिए धनुष का चिल्ला चढ़ जाता है तो यह कदापि वापस नहीं आता। है ये क्या कह रहे हैं भगवान? तो ये फिर किसकी जान लेगा? आपकी जान लेगा। है प्रभु, घबराओ नहीं, दूसरा कदापि नहीं चलाऊंगा। दूसरे की तो नौबत ही नहीं आएगी भगवान। क्या एक ही बाण से जान चली जाएगी? जान जाने की खूब कही, आधी जान तो ऐसे ही नहीं रही। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। दशरथ कुमार तुम्हारी धन्य हो। अब मेरा भ्रम दूर हो गया और मन का अहंकार चूर चूर हो गया। निसंदेह राम अवतार हो चुका। आज आपसे मिलकर बड़ा परमानंद हुआ। अब मैं आगे को कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा और इसी जगह से विंध्याचल पर्वत पर चला जाऊंगा और अपनी जिंदगी ईश्वर ध्यान में गुजारूंगा और सारे पापों का बोझ अपने सिर से उठाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए भगवान।